हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू को गणेश जी की आरती तो आती नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? पहले अपने धर्म के बारे में जानो, अपने धर्म की इज्जत करो, उसके बाद ही तो हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ सकते हैं भारत के अंदर। नहीं तो बताओ कैसे बन जाएगा? इस धरती पे 202 देश है, 202 कंट्री दिस वर्ल्ड। इसमें 57 देश मुस्लिम राज्य है। मतलब वो खुद बोर्ड लगा हुआ है कि हाँ ये पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, ये बांग्लादेश है, इस्लामिक कंट्री है। और वो होने के बावजूद उनका मेन हज कमेटी कार्यालय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में बना हुआ है। जब भारत के अंदर हिंदू के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन अन्य धर्म के लोग, मजहब के लोगों के केंद्र बने हुए हैं। आप समझ लो मेरी बात, इतनी बड़ी और इतनी गहरी बात मैं बता दिया हूँ। हाँ दूर हो जाओ। भैयारो जयराम जी की सभी जनों को राम राम। और आज अपने गांव में भवंडर बाबा आ गए हैं। बड़ो किस्सा सुनो है, बड़ो इनके जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी है। एक मुहिम के संग जब मनु कहूँ निकलत है तो एक अपनो उद्देश्य संग लेके चलत है। वो उद्देश्य अपन जान चाहे हैं बाबा जी से के आखिर इन यात्रा कितनी कर ली और कहाँ तक जावे वाले हैं। बाबा जी नमस्कार। जय जय श्री राम। राम राम भैया, नमस्कार। आपको जैसे पता है यात्रा का उद्देश्य है, प्रथम 2024 मकर संक्रांति को अयोध्या जी में राम भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो संपूर्ण प्रभु प्रेमी आमंत्रित है। मैं आप सब अयोध्या जी पधारो 2024 को यात्रा का उद्देश्य। उसके बाद में ये जैसे बीड़ी है, इस बीड़ी पे शंकर जी का फोटो है। अखबार, पेपर, बीड़ी, गुटखा, पाउच, कपूर, अगरबत्ती, टी शर्ट, होर्डिंग में हिंदू देवी देवता के फोटो आपने देखे कि नहीं देखे? देख के आते हैं। वो कचरा पेटी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल और वो सनातन धर्म का अपमान है कि नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। ये स्पष्ट बोलो हाँ या ना। नहीं। एक प्रश्न मेरे मन में। अखबार, पेपर कोई संग्रह की वस्तु नहीं है, बीड़ी कोई संग्रह की वस्तु नहीं है। इसमें भगवान के फोटो की जरूरत है क्या? हाँ या ना में बोलो, सही है कि गलत है? इसमें भगवान के फोटो की जरूरत है कि नहीं है, ये बताओ। देखिए मैं कहता हूँ कि नहीं। पीने का सरकार बेच रही है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। अरे शंकर जी का फोटो अखबार पेपर में छाप दिए, अब अखबार पेपर को शंकर जी से जोड़ोगे कि गांजे चिलम से जोड़ोगे? अखबार पेपर में भगवान का फोटो है, अगरबत्ती में भगवान का फोटो है। अब अगरबत्ती को भी गांजे से और भांग से जोड़ो। चंदन की डब्बी पे भगवान का फोटो है, चंदन की डब्बी पे भी उदाहरण दो मेरे को, भांग और गांजे का दो। बोलो। जी जी बिल्कुल सही। दोगे क्या ये उदाहरण मेरे को? तो भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते वो विषय अलग है, लेकिन भगवान के फोटो हमारे लिए आस्था के केंद्र है। तो भगवान के फोटो बीड़ी माचिस पे क्या जरूरत है? मेरा प्रश्न ये है और यात्रा का उद्देश्य ये। तो ये आप लोग इसको समझे बात को पहले कि भगवान के फोटो बीड़ी माचिस पे ना हो, इसके खिलाफ ये यात्रा है। अब आप मान लो आपकी यात्रा का उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि ऐसी किसी भी वस्तु पर हाँ, जिसकी आयु कम है, जो थोड़ी सी देर बाद कचरा पेटी में जाना है, उसमें भगवान के फोटो ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बाबा जी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार आपकी खबरें देखने को मिलती हैं, आपका सफर कितना तय हो चुका है? 76,500 किलोमीटर ये हो चुका है। 1 लाख में 23,500 किलोमीटर बाकी है। और ये मेरे अकेले से बंद नहीं होगा जब तक कि अभी आप बोलते हो आप हिंदू हो, बोलो हाँ। जी जी। आप बोलते हो आप हिंदू हो, आपको गणेश जी की पूरी आरती नहीं आती होगी, आपको पूरे ग्रंथों के बारे में आपको पता नहीं है, आपके वेद उपनिषद कितने हैं आपको वो पता नहीं है, और आप उंगली उठाते हो कि भगवान कहाँ है। तुमको तुम्हारे भगवान पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि तुमको तुम्हारे धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू को गणेश जी की आरती तो आती नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? पहले अपने धर्म के बारे में जानो, अपने धर्म की इज्जत करो, उसके बाद ही तो हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ सकते हैं भारत के अंदर। नहीं तो बताओ कैसे बन जाएगा? इस धरती पे 202 देश है, 202 कंट्री दिस वर्ल्ड। इसमें 57 देश मुस्लिम राज्य है। मतलब वो खुद बोर्ड लगा हुआ है कि हाँ ये पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, ये बांग्लादेश है, इस्लामिक कंट्री है। और वो होने के बावजूद उनका मेन हज कमेटी कार्यालय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में बना हुआ है। जब भारत के अंदर हिंदू के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन अन्य धर्म के लोग, मजहब के लोगों के केंद्र बने हुए हैं। आप समझ लो मेरी बात, इतनी बड़ी और इतनी गहरी बात मैं बता दिया हूँ। तो हिंदू राष्ट्र की हमारा घर कब रहेगा? जब हमारा धर्म रहेगा। हमारा धर्म जब रहेगा, जब हमारा देश रहेगा।
आज हमारा देश ही नहीं है, आज हम धर्मशाला में रह रहे हैं, आज हमारे वहाँ कुछ हो जाता है, कितनी बहू बहन बेटी हिंदू उनके साथ कितना अभी बंगाल में एक लड़की का बलात्कार करा, बिल्कुल ताजा, और पुलिस और मार्मिक उसके साथ। तो ये पश्चिम बंगाल क्या बांग्लादेश में, केरला क्या बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, हमारे देश में हमारे लोगों के यही मध्य प्रदेश के अंदर ही कितनी जगह है। अभी साधु के वेश में कितने लोग हैं भिखारी, और खुद हिंदू धर्म का मजाक कोई कहीं बोलने वाला नहीं है इसके लिए। 2 लोग आए हैं अभी प्रेजेंट में, बागेश्वर धाम पंडित सीहोर वाले शर्मा जी, ये लोग कुछ काम कर रहे हैं जिससे हिंदू अपने धर्म की तरफ बढ़ने लगा है। पहले शराब की दुकान पे भीड़ होती थी, अब धीरे धीरे मंदिरों पर भीड़ आने लगी है। तो ये कुछ परिवर्तन होने लगा है। आप लोग से यही अनुरोध है, मोबाइल के माध्यम से और अपनी जो विवेक बुद्धि है उसके माध्यम से अपने धर्म को जगाओ। कभी भी ये गलती ना करें कि अपने द्वारा या अपने किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का मजाक ना हो। आज हमारे वहाँ गणेश जी की, अम्बे माता की तो आप रैलियाँ निकालते हो, और जब विसर्जन करने जाते हो तो दारू पी के जाते हो। कितने ही लोग जाते हैं, हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं, खुद मजाक बनाते हैं अपने धर्म का। तो ये जागृति लाओ, ऐसा अपमान अब बंद हो। तो अब बंद हो, कब से हो रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये कि अब से अपमान बंद। बागेश्वर धाम श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अभी आपने समर्थन किया कि वह 100% है मेरा। तो वह अब अभी हाल बागेश्वर धाम की कथा चल रही है, में चल रही सागर में, तो क्या वहाँ आप प्रस्थान करेंगे? मैं वहीं के लिए आया हूँ, अभी समय है कथा के लिए। तो यहाँ राजघाट पे यज्ञ चल रहा है, तो मैं यज्ञ में थोड़े अपने जाके अपनी बात रखना चाहूँगा वहाँ के माध्यम से भी। मैं तो पूरे 2 वर्ष से 6 महीने 2 वर्ष 2 महीने 7 दिन से यही काम कर रही हूँ। नहीं, राजघाट में नेपाली बाबा जी हैं, उनके सानिध्य में हो रहा है। हाँ, एक मुझे आपको इसी का जवाब दे रही जी जी, आपको इसी का जवाब दे रही। 100 बीमारी है हमारे देश में, 100 बीमारी है हमारे देश में, उनमें एक बीमारी पिछले 2 साल 2 महीने 7 दिन से लेके घूम रही हूँ कि मेरे भगवान के फोटो बीड़ी माचिस पे नहीं छपे। 26 महीने करोड़ों लोगों से मिलके, कितने आप जैसे क्रांतिकारी से मिलके, ये संस्कृति की सनातन की टी शर्ट पहने हो, ऐसे धर्म योद्धाओं से मिलके मैं अभी तक इसको क्यों नहीं बंद करा पाया? क्योंकि आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए आते हो, जुझारू रूप से कोई आता नहीं है, एग्जैक्टली रूप से ज़मीन पे काम करने को कोई आता नहीं है। इसलिए मैं अकेला अभी तक सिर्फ इसको फैला पाया हूँ, बंद नहीं करा पाया हूँ। अगर मैं अन्य धर्म का होता, तो जैसे कि मैं किसी धर्म में जन्म लेता दूसरे मजहब में, तो उसकी इज्जत के लिए मेरे को निकलना नहीं पड़ता, 1 घंटे में ये बंद हो जाता। क्योंकि वो लोग आ जाते हैं, बिल्कुल वो लोग, हमारे लोग आते नहीं है, गूंगे बेरे अंधे की तरह रहते हैं, इनके खून पानी हो गए, इनको अपमान नहीं समझ आता है। हमें एक प्रश्न और है आपसे कि इससे जुड़ा हुआ करोगे। हाँ, आपसे ही जुड़ा कि जो हिंदू राष्ट्र का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, और हिंदू अपने धर्म देवी देवता है, इज्जत नहीं करता तो किस बात का कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? को बुरा लग जाएगा, यानी मेरे शब्द से फर्क पड़ा। मैंने आपको अच्छा भैया भैया राम राम करा, आपको खुशी हो गई। अगर मैं गलत बात बोलूंगा आपको गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जो मंत्र बोल रहे हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः और विश्व कल्याण के लिए आहुति दी जा रही है, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। और रही वहाँ पे जातिवाद की बात, तो पहले हम हिंदू है, सनातनी है, उसके बाद हम कुछ है। मेरा हमारा ये कहना है, बाद में हम कुछ है, पहले हम सनातनी हिंदू है, उसके बाद में हम ठाकुर है, ब्राह्मण है। आप आपकी मर्जी से बुंदेलखंड में नहीं जन्मे हो, मैं मेरी मर्जी से मध्य प्रदेश इंदौर में यादव परिवार में नहीं, उसने हमको जन्म दिया है ना, तो उसकी नीति से भी कहीं ना कहीं हमको चलना पड़ेगा। उसको फर्स्ट मत रखो, फर्स्ट रखो कि मैं सनातनी हिंदू। उसके बाद आपको शादी ब्याह करना है, वहाँ शादी ब्याह करो, धर्म के स्थान पे आप सनातनी हिंदू हो। और ये जो मंदिरों पे और यज्ञशालाओं पे इस तरीके के दुर्व्यवहार होते हैं, उसके मैं खिलाफ हूँ। मंदिर में हम हिंदू भाई है, चाहे इस घर से गांव से कोई भी घर का आएगा, वो भगवान के लिए उतना प्रिय जितना ब्राह्मण प्रिय, जितना क्षत्रिय प्रिय, जितना वैश्य प्रिय, जितना शूद्र प्रिय। भगवान के लिए चारों प्रिय। समाज में तुम ऊंचे नीचे हो सकते हो, भगवान के घर में एक हो, तो भगवान के घर जाति भेद कम से कम। बस मान लो यही मेरा प्रश्न है, हमारा आपका जवाब है। यही मान लीजिए हम एक दूसरे के साथ भेद करके समाज में दूसरे संप्रदाय को आमंत्रित करते हैं। शादी ब्याह को आप ऊंचा नीचा देख के कर सकते हो, लेकिन धर्म के स्थान पे चारों एक हो, इतना आप विशेष ध्यान करो। बिल्कुल। इसके बाद मुहिम से आप जुड़े, बीड़ी माचिस पे भगवान, वो प्रोडक्ट आप ना खरीदे, वो अगरबत्ती आप ना खरीदे जिसपे भगवान का फोटो है, वो कपूर आप ना खरीदे। आपके घर में शादी हो तो पत्रिका पे आप हाथी की सूंड मंडवा ले,
पशु पक्षी बहुत सारी सुंदर आकृतियाँ छपती घाट को सुंदर बनाने के लिए। राधा कृष्ण और गणेश जी का फोटो आप लोग ना छापे, क्योंकि आप ही कचरा पेटी में फेंकते हो। बिल्कुल आप ही कपूर खरीदते हो, वही सरस्वती माता को आप ही पूजा करते हो और आप ही नाली में फेंकते हो। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आँख खोल के देखे कि हम क्या खरीद रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जिसका सम्मान करने जा रहा है उसका अपमान ना करे। तो ये अनुरोध अपील है जनता से, व्यापारी से है कि आप छापे ना। और सरकार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान मामा जी सागर से बात सुने। ये व्यापार प्रमाण पत्र यानी हिंदी में अंग्रेजी में ट्रेड सर्टिफिकेट बीड़ी माचिस पे आप जो दे रहे हो इसको बंद करो। सरकार ये प्रमाण पत्र दे रही जब जाके जनता के बीच आ रही है, तो ये सरकार बंद करे, नहीं तो 5/23 में तो लंका दहन तय है इन सबका। तो भैया सभी जनों ने बाबा जी की बात सुनी और बाबा जी ने सीधी तौर पर उनको क्या वो है कि धार्मिक जो ना अपने देवी देवता हैं सबको मानो और व्यक्तिगत नाते कौन उनसे भेदभाव न करो।